बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे तड़का चना दाल ढाबा स्टाइल। तो इस दाल को हम किस तरह से बनाएंगे परफेक्ट तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, मुकम्मल गाइड करूंगी। दाल को हमने कितना बॉईल करना है, कितने हमने इसमें मसाले डालने हैं, किस टाइम हमने इसमें तड़का लगाना है और कितनी चीजों से हमने तड़का लगाना है। मुकम्मल रेसिपी वॉच करें ताकि आप इस तरह से ढाबा स्टाइल चना दाल तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चना दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ले लिया और इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो के रखा है। तो पहले आपने दाल को अच्छे से धो लेना है 4-5 पानी से, उसके बाद आपने भिगो के रखना है। तो इस तरह से ये दाल सॉफ्ट हो जाती है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और हम इसमें डाल देंगे पानी। 1.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। दाल को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से हम कवर करेंगे और 25 मिनट के लिए दाल को हम गलने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप प्रेशर कुकर में दाल को गलाना चाहते हैं जल्दी में, तो प्रेशर कुकर में आपने दाल को 2 से 3 सीटी तक आपने दाल को बॉईल कर लेना है, इससे ज्यादा नहीं। तो दाल बनाएंगे हम ढाबा स्टाइल में, तो सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे। तो भी हम दाल को चेक कर लेते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं तो दाल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जबरदस्त हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। दाल के लिए तड़के के लिए एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे। यहाँ पे हम मसाले के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 1 तेजपात, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 अदद लौंग, 8 से 10 अदद काली मिर्च। इन मिसालों को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। इन मिसालों को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 अदद प्याज चॉप की हुई और हाई फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। इसका कलर इस तरह से गोल्डन हो चुका है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपने कलर नहीं देना। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने 2 मिनट फ्राई कर लेना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, टमाटर शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद हरी मिर्च बारीक कट करके। अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि दाल बॉईल करते हुए भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, तो नमक बहुत कम आप इस्तेमाल करें। थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी भी हमने उस टाइम शामिल की थी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। बस हम इसमें इतने ही मसाले डालेंगे और मसालों को हमने अच्छे से भून देना है। अगर मसाले जल रहे हो तो इसमें आप 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डाल के मसालों की भुनाई कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त खुशबूदार हमारा ये दाल के लिए मसाला तैयार हो चुका है। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है जी। तो इसमें हम शामिल कर देंगे दाल, जो हमने दाल बॉईल करके रखी है, पानी समेत दाल को शामिल करना है। तो अभी हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। तो यहाँ पे हम दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे दाल को मसालों के साथ अच्छे से मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया ताकि दाल के अंदर सारा मसालों का अच्छे से फ्लेवर जज़ब हो जाए। तो इस स्टेज पे हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पर इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो ऊपर से हम कवर करेंगे मीडियम टू लो आंच पे। हम 8 से 10 मिनट के लिए दाल को कवर करेंगे ताकि दाल हमारे मसालों के साथ अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी, उसमें हम एक खास किस्म का तड़का तैयार करेंगे। तो 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल तैयार हो चुकी है। तो इसमें आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए ग्रेवी परफेक्ट है। इसको हम एक साइड पे करते हैं और जबरदस्त सा इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन देंगे और इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। चाहे तो आप मक्खन से भी तड़का तैयार कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को पहले आपने गरम कर लेना है जी। तो ऑयल को हमने गरम कर लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया जीरा 1/2 टीस्पून और सुर्ख मिर्च यहाँ पे मैंने लिए 4 अदद। चाहे आप लंबी वाली भी ले सकते हैं, चाहे आप ये गोल वाली भी ले सकते हैं। इसको हमने कड़कड़ा लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम मसाले और मिर्च को अच्छे से तैयार कर लेंगे, कड़कड़ा लेंगे जी। तो मसाले को मैंने कड़कड़ा लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। आंच बंद करके आपने कश्मीरी मिर्च डालनी है।
जी तो माशाल्लाह आप लोग चेक करें कितनी जबरदस्त हमारी ये चने की दाल ढाबा स्टाइल तैयार हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। तो भी हम दाल को इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितनी जबरदस्त ढाबा स्टाइल चना दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी ये दाल की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।